हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कॉम्प्लेक्स एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स की IUPAC नेमिंग कर रहे थे। अब इस कॉम्प्लेक्स एल्काइल को एल्केन के पेरेंट चेन में अटैच करेंगे तो कैसे नेमिंग करेंगे हम, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मान लो बेटा कि हम एक स्ट्रक्चर लिख रहे हैं इस तरह से। ये जो एल्काइल है ये ब्रांच्ड एल्काइल है। ये स्ट्रेट चेन का इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ऐसा नहीं, ये ब्रांच्ड है। तो अगर हम नंबरिंग करेंगे तो वही चीज, इस एल्काइल को कम पोजीशन चाहिए, चलो एक और कार्बन बढ़ा दे रहे हैं। इधर से गिनेंगे तो 4 पे है ये एल्काइल, और इस साइड से अगर हम काउंटिंग करेंगे तो इट इज ऑन 5th पोजीशन। तो नेचुरली काउंटिंग यहीं से होगा। तो नियम है कि द कार्बन आइटम ऑफ एल्काइल which is directly linked to parent chain is given first position. The carbon atom of alkyl, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो एल्काइल का वो कार्बन जो पेरेंट चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसको कौन सा पोजीशन देंगे, फर्स्ट पोजीशन। तो इस एल्काइल में 1 2 ये पहला पोजीशन है जिसपे एक ब्रांचिंग है मिथाइल का, बट ये किस पर जुड़ा हुआ, 4th पोजीशन पे। तो इस एल्काइल का देखो, पहले तो एल्काइल का नाम क्या हो गया, 1 पे मिथाइल, टोटल 2, 1 मिथाइल इथाइल। ये 1 मिथाइल इथाइल है किस पोजीशन पे, इसको ब्रैकेट में कर ले, 4 पे। टोटल कितने कार्बन है, 8। तो ये इसका नेमिंग हो गया 1,4,1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। तो फर्स्ट पॉइंट यही था कि द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू पेरेंट चेन मस्ट बी गिवन फर्स्ट पोजीशन। इस हिसाब से हमने इसका ये नाम दिया। आगे अब हम ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं देखो, जिसमें यहां तक तो लॉन्गेस्ट चेन कॉमन है। देखो कॉमन लॉन्गेस्ट चेन यहां क्या है, 1 2 3 4 5 6। इस साइड से भी जाए तो 1 2 3 4 5 6। इधर से भी 6 कार्बन है और इस साइड से भी 6 कार्बन है। मतलब इस पोजीशन पर लॉन्गेस्ट चेन के 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, 4 कार्बन दिस वन और 2 यहां 2 यहां। यह सोचना है अब इस केस में ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है ब्रांच वाला, ये लॉन्गेस्ट चेन में गिने या ये वाला एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हम लॉन्गेस्ट चेन में गिने, ये ध्यान देना है बेटा। टोटल 6 होना है, 4 यहां है 2 ये 6, 4 यहां लॉन्गेस्ट चेन में 2 यहां 6। टोटल कार्बन आइटम लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं, 6 हैं। बट द मेन पॉइंट कि लॉन्गेस्ट चेन में ये वाला एल्काइल कंसीडर करें या ये वाला एल्काइल कंसीडर करें लॉन्गेस्ट चेन में। तो ये देखा गया कि ब्रांच्ड एल्काइल विल बी कंसीडर इन द लॉन्गेस्ट चेन। अगर कोई 2 एल्काइल है जिसको लॉन्गेस्ट चेन में ऐड करना हो एंड दिस बोथ एल्काइल हैज सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट पार्ट,
तो ब्रॉन्ज स्टोन विल बी कंसीडर इन लॉन्गेस्ट चेन। कौन सा? ब्रॉन्ज स्टोन। तो ऐसे केस में लॉन्गेस्ट चेन में अब ये आ गया, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं हुआ लॉन्गेस्ट चेन में। ऊपर वाले केस में क्या था, इससे पहले वाले में ये सब्स्टिट्यूएंट्स में आया था, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में ये नहीं गिना गया। अगर यहां हम यहां एक और कार्बन लगा दें तब ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं हुआ, तब ये 4 5 6 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा अगर एक लगा दें। तो इस केस में दिस वन विल बी कंसिडर इन लॉन्गेस्ट चेन, तब काउंटिंग यहां होगी। मैक्सिमम ब्रांचिंग साइड इज प्रिफर्ड ड्यूरिंग काउंटिंग द चेन। तो नाम हो गया वही अल्फाबेटिकली 3-ethyl 2-methyl हेक्सेन, 3-ethyl 2-methyl हेक्सेन। So this is the important point. What? If 2 alkyl substituents is supposed to be considered in longest chain, then that will be considered in longest chain which has maximum branching या which is branched one. लॉन्गेस्ट चेन में किसी 2 एल्काइल को कंसीडर करना हो सेम कार्बन एटम के, सेम कार्बन एटम मतलब क्या, लॉन्गेस्ट चेन में सेम कार्बन कंसीडर हो, 2 यहां और 2 यहां, तो जिसमें ब्रांचिंग होगा वो लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर होगा। नेक्स्ट, we are having these 2 structures. तो हम लोग बात किए थे सिंपल एल्काइल में कि फॉर डिफरेंट एल्काइल, for different alkyl, if these alkyls occupy same position by counting the chain from either side, then alphabetical preference is given during counting the chain. देखो इधर से 1 2 3 4, इधर से भी यही है 1 2 3 4, ये इथाइल 4 पे है, यहां मिथाइल 4 पे है, तो किसको लॉन्गेस्ट चेन में गिनेंगे? अरे काउंटिंग किधर से करेंगे? अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा, यहां इथाइल पहले आएगा, फिर ये मिथाइल आया, तो काउंटिंग ऐसे होगा 4 5 6 7 8 9। तो हम इसको कह सकते हैं कि 4 इथाइल 6 मिथाइल नोनेन, 4 इथाइल 6 methyl nonane. But main point कि दिस इज सिंपल एल्काइल। अगर हम इसकी जगह पर कोई ब्रांच्ड एल्काइल कंसीडर करें, सॉरी इसकी जगह पर देखो बेटा, इस एल्काइल का, इस ब्रॉन्ज्ड एल्काइल का नाम क्या है? 1 2 1 1 डाइमिथाइल इथाइल। ए बेटा, ब्रॉन्ज्ड एल्काइल का अल्फाबेट इज प्रीफर्ड ड्यूरिंग काउंटिंग द चेन। यहां मिथाइल था, ये इथाइल था, तो ई पहले आया, इसलिए काउंटिंग इधर से हुआ। इस केस में देखो ये इथाइल है और ये क्या है? डाइमिथाइल इथाइल। किसके डाई के डी को प्रीफर करेंगे? ब्रॉन्ज्ड एल्काइल के डाई के डी को प्रीफर करेंगे, तो यहां काउंटिंग इधर से हो जाएगा।
तो इसका नाम हो गया एट फोर्थ पोजीशन, 4 पर 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, मतलब अल्फाबेट ऑफ ब्रांच एल्काइल या कॉम्प्लेक्स एल्काइल इज प्रीफर्ड। तो ये डी आया। इसके बाद 6 इथाइल, टोटल नोनेन, ये नाम हो जाएगा इसका। अब अगर यही ब्रांच एल्काइल सेम पोजीशन पे या कई अलग अलग पोजीशन पे कई बार हो तो क्या यूज करेंगे? क्लियर? क्या है यहां? दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल, काउंटिंग विल बी फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि इधर और इधर से गिनने पे दोनों का पोजीशन 4 है, तो अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। यहां दिस इज इथाइल, दिस इज डाइमिथाइल इथाइल, अगेन अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। इधर से ये 4 पे, इधर से ये 4 पे, तो इधर से गिनेंगे। तो कॉम्प्लेक्स एल्काइल का डाई विल बी प्रीफर्ड। अगर यही सेम कॉम्प्लेक्स एल्काइल is present at the same or different position, ये एल्काइल अपनी पोजीशन पे या अलग अलग पोजीशन पे कई बार हो। तो देखो बेटा, यहां बेटा अगर एल्काइल मिथाइल होता 2 बार तो इसको हम डाई कहते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स एल्काइल जिसके अंदर डाई हुआ है, ये क्या है? 1, 2, कॉम्प्लेक्स क्या है? 1, 1, एक पे 2 बार मिथाइल है, तो 1, 1 डाई मिथाइल इथाइल, इसमें नंबर आ रहा है डाई बोलने पर। तो कॉम्प्लेक्स एल्काइल इफ एट द सेम पोजीशन या एट डिफरेंट पोजीशंस, इफ इट इज 2 टाइम्स, जैसे ये 2 टाइम्स है तो डाई, 3 टाइम मिथाइल होता है तो ट्राई, बट ये अगर 2 टाइम्स लिखेंगे हम दिस एज ए प्रीफिक्स। इफ 2 times tris, if 3 times tetrakis, if 4 times। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नेमिंग में भी ये सब बातें आप जानेंगे। तो if it is having number, then we write bis, if 2 times tris, if 3 times tetrakis, TETRAKIS, if 4 times. Before writing its name along with position, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, इधर से भी वही है, तो 4, 4 this 1, 1 डाइमिथाइल इथाइल, टोटल कितने हो गए? हेप्टेन। तो दिस इज IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन हैविंग कॉम्प्लेक्स एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट क्लास से अब हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का भी हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
तो यहां से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं, ये जरूर करिए। थैंक यू बेटा।